जयपुर में एक शहर है जिसका नाम है जगतपुर। ये शहर जयपुर के बीचों बीच है। उसके बावजूद भी रात होते ही इस शहर में एक अजीब सा सन्नाटा हो जाता है। कभी रात में आप इस शहर से गुजरोगे तो स्ट्रीट लाइट्स यानी रोड के ऊपर लगी हुई लाइट्स जल तो रही होंगी, लेकिन जब आप वहां से गुजर रहे होगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप अकेले नहीं गुजर रहे हो। और ये डरावनी बात हमें पता चली नेहा की कहानी को सुनने के बाद। नेहा जयपुर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करती थी। एक रात अपने ऑफिस में काम करते करते वो काफी लेट हो गई। उसे अपने घर अब जल्दी पहुंचना था तो उसने मैप में शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश की और उसे मैप में एक शॉर्टकट दिखा भी, लेकिन वो रास्ता जाता था जगतपुर होकर। कंपनी की तरफ से नेहा को एक ड्राइवर भी मिला हुआ था। जब नेहा ने ड्राइवर को ये बात बताई कि भैया आप जगतपुर वाले रास्ते से ले लो, तो उस ड्राइवर ने मना भी किया, लेकिन नेहा ने काफी जिद की, भैया मुझे जल्दी पहुंचना है, प्लीज आप इसी रास्ते से लो। नेहा बोलती है कि वो रास्ता भी छोटा है, वहाँ ट्रैफिक भी कम मिलेगा और सुना है सुनसान भी रहता है, खाली रहता है। ड्राइवर ने बोला मैम सुनसान रहता है इसलिए तो नहीं जा रहा था। नेहा बोलती है अभी सुनसान की ही जरूरत है। ये दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन एट द एंड ड्राइवर को माननी पड़ती है क्योंकि बॉस यहाँ पे नेहा थी। अब ड्राइवर ने गाड़ी चला तो दी, लेकिन चलाते चलाते वो नेहा से एक लाइन बोलता है कि मैम मेरा दोस्त इस रास्ते पे एक बार एक पैसेंजर को लेकर गया था और वो कभी वापस नहीं आया। नेहा हंसते हुए बोलती है कि भैया उसे ना कोई बीमारी होगी, उसने आपको बताया नहीं होगा, ये एक्सीडेंट हो गया होगा, ये सब अफवाहें हैं, आप गाड़ी चलाने पे ध्यान दो। और वो अपने मोबाइल में लग जाती है। रात के 11 बज चुके थे। रोड एकदम सुनसान थी, मानो अगर आप एक सुई भी गिरा दो तो उसकी आवाज आए, इतनी शांति। दूर दूर तक रोड्स पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स थी और उसके नीचे जो पौधे लगे हुए थे उनके पत्तों में हो रही हरकत भी सुनाई दे रही थी। लेकिन जब गाड़ी चल रही थी तो गाड़ी के रियर व्यू मिरर के बाहर जो मिरर यानी शीशे लगे होते हैं उसमें नेहा कुछ देखती है, जैसे मानो सफेद सा साया हो जो बहुत दूर जा रहा हो, यानी अभी उनके पास से वो गुजरे हो। जब नेहा ध्यान से उस शीशे में देखने लगी तो अब वो गायब हो चुका था। नेहा को लगा कि शायद ये मेरी आंखों का धोखा होगा, भैया ने कुछ बातें कही हैं इस वजह से मेरा दिमाग मेरे साथ ही खेल रहा है। लेकिन अब आने वाला है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे वो देखते हैं कि आगे बहुत छोटा सा व्हाइट कलर का डॉट दिख रहा है। इनफैक्ट 2 डॉट दिख रहे हैं और जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही है वो डॉट बड़ा होता जा रहा है और धीरे धीरे क्लियर हो गया कि दूर से जो डॉट्स दिख रहा था वो 2 औरतें खड़ी हैं। अब गाड़ी जैसे जैसे और आगे बढ़ रही है वो औरतें और पास आती जा रही हैं। लेकिन स्ट्रेंज चीज़ ये थी कि उन दोनों ही औरतों का गला नहीं था। वो दोनों ही औरतों की हाइट काफ़ी डिफरेंट थी। एक औरत बहुत लंबी थी और एक औरत बहुत छोटी सी थी। नेहा इस चीज़ को देख चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो बस ये देखना चाह रही थी कि क्या भैया को भी ये दिख रहा है। तो वो ड्राइवर वाले भैया से पूछती है कि भैया आपको सामने 2 औरतें दिख रही हैं क्या। भैया उसकी तरफ मुड़ते तो हैं लेकिन बिना अपने आप को मोड़े हुए, यानी भैया की सिर्फ मुंडी घूमती है पीछे एकदम 180 डिग्री पे और वो बहुत तेजी से हंसते हैं। इसके बाद नेहा की नींद टूट जाती है। दरअसल वो ये सपना देख रही थी, मतलब बाहर सब कुछ ठीक था, भैया भी इंसान ही थे और बाहर ऐसी कोई भी 2 औरतें नहीं थी। नेहा बोलती है कि थैंक गॉड ये सपना था, ये सच नहीं था, बच गई मैं। अभी घर पहुंचने में लगभग 20 मिनट का रास्ता था और इस चीज से उभरने के लिए नेहा भैया से बोलती है कि भैया आगे ना एक चाय की टपरी दिख रही है, आप वहां पर रोक दो, मुझे थोड़ी देर स्मोक करना है और चाय पीना है। ड्राइवर भी वहां पर गाड़ी रोक देता है और 2 चाय ऑर्डर होती हैं। एक ड्राइवर पीता है, एक नेहा पीती है। लेकिन वो चाय वाले अंकल जब चाय दे रहे थे तो वो एक सवाल पूछते हैं कि इस जगतपुर वाले रोड पे रात में तो कोई नहीं गुजरता है, आप क्यों आए हो। नेहा पूछती है आप भी उन्हीं लोगों में से हो ना जो डराते हो, एक बात बताओ अगर कोई गुजरता नहीं है तो आपने चाय की टपरी क्यों लगाई है। वो अंकल बोलते हैं कि ये रोड हाईवे से कनेक्ट होता है और मैक्सिमम लोग हाईवे की तरफ मुड़ते हैं, लेकिन तुम्हें देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि तुम हाईवे की तरफ नहीं मुड़ने वाली हो, तुम राइट मुड़ने वाली हो जगतपुर की तरफ। नेहा बोलती है हाँ भैया हमारा घर ही है और बीच में जगतपुर पड़ता है तो हमको जाना ही पड़ेगा। इसके बाद वो भैया बोलते हैं कि वो कोई मजाक वाली जगह नहीं है, वहाँ पर रात में कुछ नहीं होता है फिर भी महसूस बहुत कुछ होता है। नेहा बोलती है ऐसा क्या है वहाँ पे। उसके बाद भैया बताते हैं कि यहाँ का एक खतरनाक इतिहास है जिसे हम जानेंगे आज की हॉरर स्टोरीज। वो चाय वाले भैया इस जगतपुर का पुराना डरावना इतिहास बताते हुए कहते हैं कि यहाँ पर एक खूंखार राजा हुआ करता था। उसने इस जगतपुर को अपने कब्जे में ले लिया था। वो राजा इतना खूंखार था कि वो अपनी ही प्रजा के साथ बहुत ही खतरनाक जुल्म करता था। वो लोगों से टैक्स कलेक्ट करता था। इनफैक्ट जो लोग गरीब थे, जो नहीं दे सकते थे, जिनके पास 1-2 ही सिक्के थे, वो उन 1-2 सिक्कों को भी ले जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग भूखे मर गए। उसके बाद कुछ लोगों ने आवाजें उठाने की कोशिश की तो उन्हें जिंदा दीवार में दफना दिया। कहते हैं जिन लोगों को उसने दीवारों में दफनाया था वो लोग कभी उसके सबसे ईमानदार सैनिक और उसकी प्रजा का पार्ट हुआ करते थे और उन्हें जब दीवारों में दफनाया जा रहा था तो वो दर्द से कहर रहे थे
और माना जाता है कि उस दीवार के बनने के कई दिनों तक उस दीवार के अंदर से कुछ आवाज़ें आती थी, कुछ आवाज़ें जैसे कोई हेल्प मांग रहा हो अपने आप को बाहर निकालने की। उसके बाद वो आवाज़ें आना बंद हो गई। शायद वो लोग मर गए होंगे, लेकिन कुछ महीनों के बाद उस दीवार के अंदर से फिर आवाज़ें आने लगी, कुछ और ज़्यादा डरावने, मॉन्स्टर, खतरनाक जानवर जैसी डरावनी आवाज़ें। और कभी कोई कान लगा के वहाँ पे सुनता तो अंदर स्क्रैच करने की आवाज़ आती। उसके बाद कई 100 साल बीत गए, लेकिन आज भी वो सारी ही आवाज़ें वहाँ पर आती है। इसके अलावा कहा जाता है कि जिनके मर्दों को दफनाया गया था उसका एक प्यारा सा परिवार भी था, जिसमें छोटी सी लड़की थी और उसकी बीवी थी। उसकी बेटी बहुत बीमार रहा करती थी, जिसकी वजह से उसकी माँ काम करती थी, लेकिन डॉक्टर साहब को पैसे देने के लिए दोनों की आमदनी जरूरी थी। और जब पिता को दीवार में चुनवा दिया गया तो माँ के पैसे कम पड़ गए। उसकी वजह से उसकी बेटी मर गई, और उसकी बेटी और उसके पति के मरने के बाद वो माँ यानी उसकी वाइफ जिसे दीवारों में चुनवा दिया गया था वो भी मर गई। और कहा जाता है कि अक्सर रोड पर एक माँ और एक बेटी देखी जाती हैं सफ़ेद कपड़ों में, लेकिन बिना सर के। नेहा ने जब ये स्टोरी सुनी तो वो एकदम शांत हो गई, एकदम चुप। उसे अब ये समझ में आने लगा था कि उसने जो चीज़ें देखी, जो चीज़ें उसने महसूस की, वो एकदम झूठ नहीं थी। लेकिन गाइस फिर भी अब नेहा के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो वापस घूम के जाए और 1 घंटे बाद अपने घर में पहुंचे, और या तो वो इसी शॉर्टकट से जाए और 20 मिनट में अपने घर पहुंच जाए। इस बार नेहा डिसाइड करती है और भैया को भी बताती है कि भैया आप ना आगे पीछे मत देखना, मैं भी नहीं देखूंगी, और अगर रोड पे कुछ भी आता है, कुछ भी, तो आप उसकी आंखों में मत देखना, उसको ध्यान से मत देखना, बस आप गाड़ी चलाते जाना। नेहा भैया को ये भी बोलती है कि भैया कार में थोड़ा गाना लगा दो ताकि माहौल थोड़ा सा ठंडा हो जाए। नेहा चाय वाले भैया को थैंक यू बोलकर कार में बैठती है और अब कार फिर से स्टार्ट होती है जगतपुर की तरफ। धीरे धीरे जंगल काफी घना होने लगता है। बीच में बस एक रोड थी जिसपे बस उस कार की लाइट पड़ रही थी काफी दूर तक। वो लोग आगे चल ही रहे थे, तभी ऐसा लगता है कि कार से कुछ टकरा कर पीछे गिरा। भैया एकदम से ब्रेक मारते हैं, लेकिन आसपास कोई था नहीं। नेहा अपने मोबाइल के टॉर्च को ऑन करके जब पीछे देखती है तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन कार के पीछे वाले बोनट पर मिट्टी गिरी हुई थी, और उस मिट्टी पर छोटी उंगलियों के निशान भी थे, मानो किसी बच्ची ने अभी वहाँ पर अपना हाथ रखा हो। लेकिन क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था तो नेहा भैया से बोलती है कि भैया वापस से कार में बैठो और प्लीज कार को जल्दी से स्टार्ट करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। भैया कार को स्टार्ट करते हैं, वो लोग जगतपुर के रास्ते पर जाते हैं। नेहा ने अपना जो ईयरफोन लगाया होता है उसमें वो गाना सुन रही होती है, उसमें से बहुत ही डरावनी आवाजें आती हैं, इसलिए वो अपने ईयरफोन को भी निकाल देती है और बस शांत बैठ जाती है। किसी तरीके से वो लोग जगतपुर को पार कर देते हैं और अब एकदम शांत रोड थी, नॉर्मल रोड। लेकिन स्ट्रेंज बात ये थी कि गाड़ी को वो भैया नहीं बल्कि एक छोटी बच्ची चला रही थी जिसका सर नहीं था। ये देखने के बाद नेहा बेहोश हो जाती है। जब नेहा उठती है तो वो अपने घर में थी, सब कुछ ठीक था। वो अपने आप को अच्छे से देखती है कि कहीं खून वून तो नहीं लगाया, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अपने ऑफिस में कॉल करती है कि कल मैं कितने बजे निकली थी, तो उसके ऑफिस वाले बोलते हैं कि आप तो कल टाइम से निकल गए थे 10 बजे। उसके बाद वो उन भैया को कॉल करती है जो भैया उसे कल लेके आए थे। तो भैया बोलते हैं मैं आपको कल लाया ही नहीं हूँ, मैं तो कल निशा मैम को लेके गया था जो नेहा के ऑफिस में काम करती थी। अब नेहा को ये नहीं समझ में आ रहा है कि कल मैं टाइम से निकली हूँ, बट मेरे हिसाब से मैं काफ़ी लेट निकली थी। कल मुझे ये भैया लेके नहीं आए हैं, बट मेरी कार में ये भैया थे। उसके बाद वो छोटी लड़की थी। नेहा को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वो फिर भी थैंक यू कहती है कि जो भी हुआ कुछ भी डरावना नहीं हुआ, शायद मेरा बस सपना था, मैं कल आके जल्दी सो गई होंगी। लेकिन सवाल यह है कि आपको क्या लगता है गाइस, नेहा के साथ जो भी हुआ वो बस उसका एक सपना था या फिर सच में वो सब कुछ हुआ और वो भैया नहीं, वो छोटी लड़की ही थी बिना सर वाली। आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज की कहानी यही तक थी। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा लेकिन डर भी लगा होगा। ऐसी और कहानियों के लिए बस एक ही चीज़ है, आने वाले एपिसोड्स को मिस नहीं करना है। अगर आप हॉरर फैन हो, अगर आपको स्टोरीज में इंटरेस्ट है और अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, हम उसके ऊपर नई स्टोरीज लाएंगे। बाकी वक्त आ चुका है हमेशा की तरह इस स्टोरी को एंड करने का और नई सुपर इंटरेस्टिंग और डरावनी स्टोरी पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने